हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि नवरात्रि में जौ क्यों बोए जाते हैं और जौ के शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में। नवरात्र में कलश स्थापना के समय माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने मिट्टी के प्याले में जौ बोने का विधान है। बात यह है कि जौ क्यों बोए जाते हैं और इनके शुभ और अशुभ संकेत क्या होते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में जौ इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि सृष्टि की शुरुआत के बाद पहली फसल जो मानी गई थी वह जौ हुई थी। इसलिए देवी देवताओं के पूजन में जौ बोना अति शुभ माना गया है। और शास्त्रों के अनुसार मान्यता यह भी है कि जौ बोने से जीवन में सुख संपदा व खुशहाली बनी रहती है। इसलिए नवरात्रि में माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने मिट्टी के प्याले में जौ बोने का विधान है। और नवरात्र में उगने वाले ये ज्वारे शुभ और अशुभ संकेतों को बताते हैं। तो आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में और नवरात्र के पूरे होने के बाद इन ज्वारे का क्या करना है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्र में बोए गए ये जौ अगर शुरुआती दिनों में अंकुरित होने लगे तो यह शुभ संकेत माना गया है। यदि आपके बोए हुए जौ सफेद रंग के हैं तो यह भविष्य में सुख समृद्धि का संकेत देते हैं। और यदि 9 दिनों तक उसके बाद भी अगर आपके जौ नहीं उग रहे हैं तो यह भविष्य में आने वाली किसी समस्या का संकेत देते हैं। नवरात्र में 9 दिनों तक माता रानी के पास बोए हुए इन जौ की खास साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन्हें अछूते हाथों से नहीं छूना चाहिए। क्योंकि स्वच्छता का विशेष ध्यान दीजिए नवरात्रि के दिनों में। अगर आप इन्हें गंदे हाथों से छू रहे हैं तो माता रानी आपसे रुष्ट होती हैं और आपके जौ सही ढंग से नहीं उगेंगे। जब आप नवरात्रि में माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने जौ उगाएं तो उसके लिए कुछ खास बातों का भी ध्यान रखें कि जब आप मिट्टी के प्याले को लेकर आए तो उसे अच्छे से धोएं, स्वच्छता का ध्यान रखें और उसे सबसे पहले गंगा जल से धोएं। उसके बाद उसे स्वास्तिक बनाएं उसमें, और स्वास्तिक बनाने के बाद उसे मिट्टी या बालू उसमें डालें। मिट्टी बालू डालने के बाद आप उसमें जौ को डालें और ऊपर से पानी का छिड़काव करें ताकि आपके जौ सही ढंग से अंकुरित हो। उसके बाद आप उसमें जौ डालें। जौ डालने के बाद आप सच्चे मन और सच्ची भावना के साथ माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने उसे स्थापित करें। और आप पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के सामने स्थापित इस जौ की अच्छे से स्वच्छता से ध्यान दें ताकि आपके जौ अच्छे से अंकुरित हो। उसमें पानी का छिड़काव करते रहें। आइए अब जानते हैं कि 9 दिनों के पूरे होने के बाद इन ज्वारों का क्या करना है। नवरात्रि पूरे हो जाने के बाद आप मिट्टी के प्याले से इस जौ को बाहर निकालें। जब आप इस जौ को बाहर निकालें तो उसमें से कुछ ज्वारे आप लेकर पूजा स्थान पर रख दीजिए और कुछ ज्वारे आप पैसों के स्थान यानी अपनी तिजोरी में जरूर रखें। कुछ ज्वारों को आप घर के सभी लोगों के पर्स में जरूर रखें और कुछ ज्वारों को आप घर की रसोई में भी रख सकते हैं। बाकी बचे ज्वारों को आप बहते जल में प्रवाहित कीजिए। तो ये थी कुछ खास बातें जो आप माता रानी के सामने, उनकी प्रतिमा के सामने जौ उगा रहे हैं तो क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है। पूरे हो जाने के बाद 9 दिन आपको उन ज्वारों का क्या करना है। ये थी कुछ खास बातें जिनका आपको ध्यान रखना है ताकि आपके जौ सही ढंग से अंकुरित हो। जितने ही वो हरे भरे रहेंगे, कहते हैं माता रानी उतनी ही आप पे कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी। और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। मन से, सच्चे हृदय से, सच्ची भावना के साथ जौ को उगाएं। तो आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। आप पे और आपके पूरे परिवार पे माता रानी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपके जीवन में खुशहाली आए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसमें जरूर कमेंट करें, जय माता दी लिखें। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।